नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 8वीं कक्षा है। तो 8वीं कक्षा में बच्चों हमारा 5वां अध्याय चल रहा था, जिसको हमने पढ़ लिया था और अच्छे से समझ लिया था और उसके हमने सारे अभ्यास कार्य कर लिए थे। तो आज हम बच्चों हमारे 5वां अध्याय जो था, हमारा 5वां अध्याय था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें पत्र और चिट्ठियों के बारे में बताया गया था। तो इसी पाठ के पीछे ये एक केवल पढ़ने के लिए इसके अभ्यास कार्य नहीं है, केवल हमें इसे पढ़ना है और समझना है। चिट्ठियाँ, इसमें चिट्ठियों के बारे में बताया गया है। ये कविता है। तो ये कविता रामदरस मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चिट्ठियाँ, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले रहती हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, ये देखो, ये क्या है, लेटर बॉक्स। ऐसा लेटर बॉक्स होता है, इसके अंदर चिट्ठियाँ पड़ी हुई है। अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली, यानी कि जो ये लेटर बॉक्स के अंदर जो चिट्ठियाँ होती है, किसी चिट्ठी के अंदर सुख होता है तो किसी चिट्ठी के अंदर दुख होता हुआ है। यानी कि लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे कि हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसके अंदर खुशियाँ और दुख दोनों तरह की बातें होती हैं। तो इसमें यही कहा गया है रामदरस मिश्र ने कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, यानी कि जो ये लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, कितनी सारी चिट्ठियाँ हैं इसमें, अनंत चिट्ठियाँ हैं, यानी कि बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं जिनके अंदर अनंत सुख दुख वाली बातें लिखी हुई हैं। किसी के अंदर सुख है, किसी के अंदर दुख वाली बातें लिखी हुई हैं। आगे देखिए, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले रहती। अब इस लेटर बॉक्स के अंदर अनंत यानी बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो साथ में पड़ी हुई हैं। इसके अंदर किसी के अंदर सुख है, किसी के अंदर दुख है, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। ये इतने पास पास होते भी इनके अंदर सुख दुख की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये किसी से नहीं बोलती हैं और सभी अकेले अकेले ही रहती हैं। मतलब अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती है। ये जो चिट्ठियां हैं, इनके ऊपर पता लिखा हुआ होता है कि कौन सी चिट्ठी कहाँ जाएगी, कौन सी चिट्ठी कहाँ जाएगी। तो ये बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं, ये आपस में बिल्कुल साथ में रहती हैं। सभी के अंदर, किसी के अंदर सुख की भावना होती है, किसी के अंदर दुख लिखा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत पास पास होते हुए भी किसी से बात नहीं करती। और इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये किसी से नहीं बोलती हैं और अकेले अकेले रहती हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती रहती है कि ये कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगी और कब किसी के हाथों में जाएगी। जैसे कि ये लेटर बॉक्स के अंदर बहुत सारी चिट्ठियाँ रहती हैं, फिर इनको निकाला जाता है और फिर इनकी ऊपर जो पता लिखा हुआ होता है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाता है। तो आगे देखिए, कैसा है ये एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। अब इसमें रामदरस मिश्र कहते हैं कि ये साथ होना कैसा है, कि इतने साथ होने के बाद भी हम ना तो एक दूसरे के साथ हंसते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ रोते हैं। अब इन चिट्ठियों के अंदर कितनी सारी सुख की बातें हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बांट रही हैं, और कितनी सारी इसके अंदर दुख की बातें हैं जो भी ये आपस में नहीं बांट रही है। तो रामदरस मिश्र यही कह रहे हैं कि ये साथ होना कैसा है कि हम किसी का दुख भी नहीं बांट सकते और किसी की खुशी में शामिल भी नहीं हो सकते। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? इसमें रामदरस मिश्र हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं। अब इसमें रामदरस जो मिश्र है, इसने हमारे ऊपर इस चिट्ठियों के जरिए बताया गया है कि जो ये हमारा समाज है, हम भी क्या चिट्ठियों की तरह हो गए हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे सुख, किसी के अंदर सुख होता है, किसी के अंदर दुख होता है, और हम कितने साथ साथ होते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में बोलते हैं, लेकिन हम किसी एक दूसरे की ना तो सुख में शामिल होते हैं
और ना ही दुख में शामिल होते हैं, सब अपने अपने में ही रहते हैं। तो इसमें रामदरस मिश्र ने चिट्ठियों के जरिए मनुष्य के जो ये समाज है इसके बारे में बताया गया है कि हम एक साथ होते हुए भी हम ना तो किसी की खुशियों में शामिल होते हैं और ना ही किसी के दुख में शामिल होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें किसी का दुख बांटने का मौका मिले तो हमें उसका दुख बांटना चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, ज़्यादा होती है। तो हमें इन लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की तरह नहीं रहना चाहिए कि इनके अंदर कितनी सारी बातें लिखी हुई होती है लेकिन फिर भी ये अकेली अकेली रहती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती रहती है। तो मनुष्य को इस कविता के जरिए रामदरस मिश्र ने हम मनुष्य को यही संदेश दिया है कि हम मनुष्य को एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को अगर दुख हो तो उसके दुख में भी शामिल होना चाहिए, अगर खुशी है तो उसकी खुशी में भी हमें शामिल होना चाहिए। हमें इन लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की तरह नहीं रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों इस चिट्ठियों में रामदरस मिश्र ने हमें यही समझाया है इन चिट्ठियों के जरिए कि हमें किसी का दुख अगर बांटने का हमें मौका मिले तो हमें उस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। उसकी अगर हमारे बात करने से, हमारी कुछ सहायता करने से किसी का दुख कम होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी की खुशी में शामिल होने से उसकी खुशी बढ़ती है तो हमें ये भी करना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ में यही समझाया गया है, आप भी अपनी पुस्तक में से इस पाठ को पढ़ना और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।